भारत में लंबी अवधि के निवेश के लिए टॉप 8 स्टॉक्स। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे उन टॉप 8 स्टॉक्स के बारे में जो भारत में लंबी अवधि के निवेश के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। देखो यार, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह निवेश करना। अगर आप अपने पैसे को लंबे समय तक ग्रो करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं उन 8 धांसू स्टॉक्स के बारे में जो आपके फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी पहली पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात आती है, ग्रोथ, और वो भी एकदम सॉलिड। और ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। रिलायंस का बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स से लेकर टेलीकॉम, जियो और रिटेल तक फैला हुआ है। मतलब आप जिस भी सेक्टर के बारे में सोचो, रिलायंस वहां मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस कंपनी में। तो भाई, रिलायंस ने डिजिटल और रिटेल सेक्टर में एकदम धमाकेदार एंट्री मारी है। जियो ने तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की पूरी कहानी ही बदल दी है और रिलायंस रिटेल भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। लेकिन यहां असली मजा तो अभी बाकी है। रिलायंस ने अपने बिजनेस को इतने सारे सेक्टर्स में फैलाया है कि इसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा ये सोचकर ही रोमांच हो जाता है। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो डाइवर्सिफाइड हो, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो और साथ ही साथ ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जरूर नजर डालें। लेकिन हाँ, सिर्फ मेरी बातों में मत आ जाना। अपनी खुद की रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफलता का राज उसकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी में छुपा है। चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो, टेलीकॉम हो या रिटेल, हर सेक्टर में रिलायंस ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जियो ने तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की पूरी कहानी ही बदल दी है और रिलायंस रिटेल भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये कंपनी हर कदम पर इनोवेशन और ग्रोथ की मिसाल पेश कर रही है। अब आप सोचो, अगर एक ही कंपनी इतने सारे सेक्टर्स में धमाल मचा रही है तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भविष्य वाकई में बहुत प्रॉमिसिंग है। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो डाइवर्सिफाइड हो, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो और साथ ही साथ ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जरूर नजर डालें। लेकिन हाँ, सिर्फ मेरी बातों में मत आ जाना। अपनी खुद की रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है। निवेश से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और समझदारी से निर्णय लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी एक प्रेरणा है और इसका भविष्य और भी उज्जवल दिखता है। तो दोस्तों, अपनी रिसर्च करें और समझदारी से निवेश करें। अब बारी है हमारी दूसरी पिक की, और वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम सब टीसीएस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, टीसीएस के बारे में क्या कहूं। ये कंपनी तो आईटी सेक्टर की बादशाह है। टीसीएस दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है। इसके पास क्लाइंट्स का एक बहुत बड़ा बेस है और ये हर साल नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करती रहती है। टीसीएस की सेवाएं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है। इसके पास क्लाइंट्स का एक बहुत बड़ा बेस है और ये हर साल नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करती रहती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हर साल इसका मुनाफा लगातार बढ़ता रहता है। टीसीएस की ग्रोथ स्टोरी वाकई में प्रेरणादायक है। मतलब आप यहां अपने पैसे को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। टीसीएस में निवेश करना एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प हो सकता है। देखो, आज का जमाना है टेक्नोलॉजी का। हर चीज डिजिटल होती जा रही है और टीसीएस इस डिजिटल युग में सबसे आगे है। हर चीज डिजिटल होती जा रही है। टीसीएस की डिजिटल सेवाएं और समाधान इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। और ऐसे में टीसीएस जैसी कंपनी का फ्यूचर तो ब्राइट होना ही था। टीसीएस का भविष्य वाकई में उज्जवल है। अगर आपको टेक्नोलॉजी पर विश्वास है और आप एक ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं जो लंबे समय तक आपको अच्छा रिटर्न दे, तो टीसीएस आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। टीसीएस में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, शेयर बाजार में जोखिम तो होता ही है। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। सही जानकारी और समझ के साथ निवेश करें। सही जानकारी और समझ के साथ निवेश करें। टीसीएस में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। दोस्तों, अब बारी है हमारी तीसरी पिक की, और यह है इन्फोसिस।
यह कंपनी भारतीय आईटी सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी है और इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। यह कंपनी भी आईटी सेक्टर की एक बड़ी खिलाड़ी है और टीसीएस की तरह ही इन्फोसिस भी दुनिया भर में अपनी सेवाएं देती है। इसके क्लाइंट्स में कई बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, लेकिन इन्फोसिस की एक खास बात यह है कि यह कंपनी लगातार नए नए टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर रही है। यह कंपनी अपने इनोवेशन और रिसर्च के लिए जानी जाती है। डिजिटल सर्विसेज, कंसल्टिंग और एआई जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में इन्फोसिस ने काफी ज्यादा निवेश किया है। इसके अलावा कंपनी ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर रही है और यही वजह है कि इन्फोसिस को लंबी अवधि में शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी माना जा रहा है। इसके शेयर की परफॉर्मेंस ने निवेशकों को हमेशा खुश किया है। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो न सिर्फ आज बल्कि आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करे, तो इन्फोसिस पर भी एक नजर जरूर डालें। यह कंपनी अपने मजबूत फंडामेंटल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन हाँ, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि शेयर बाजार में किसी भी तरह की गारंटी नहीं होती। सही जानकारी और समझ के साथ निवेश करना हमेशा बेहतर होता है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब बारी है कुछ अलग सेक्टर की बात करने की। हमारी चौथी पिक है एचडीएफसी बैंक। यह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और इसकी एक खास बात है इसकी मजबूत बैलेंस शीट। एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट्स लगातार बीआई चल रहे हैं और इसकी पकड़ एच ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में काफी मजबूत है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह बैंक अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए जाना जाता है और इसकी ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सके, तो एचडीएफसी बैंक पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। चैप्टर 5। दोस्तों, अब बारी है हमारी पांचवी पिक की और यह है आईटीसी लिमिटेड। यह कंपनी एफएमसीजी, होटल्स और एग्री बिजनेस जैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। मतलब यह भी एक तरह से डाइवर्सिफाइड कंपनी हुई। आईटीसी की सबसे खास बात है इसके डिविडेंड्स। यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को नियमित रूप से अच्छे डिविडेंड देती रहती है। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मजबूत पकड़ डीडीएच इसे एक सुरक्षित और स्थिर निवेश बनाती है। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो आपको नियमित रूप से कुछ न कुछ रिटर्न देता रहे, तो आईटीसी पर भी विचार कर सकते हैं। यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कभी निराश नहीं करती, लेकिन हां, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। चैप्टर 6। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसी कंपनी की जिसके प्रोडक्ट्स आप सब जरूर इस्तेमाल करते होंगे। हमारी छठी पिक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसे हम सब एचयूएल के नाम से जानते हैं। एचयूएल एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके प्रोडक्ट्स हर घर में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो या फिर चाय पत्ती। एचयूएल का स्टॉक लंबी अवधि में स्थिर और बढ़िया रिटर्न देता रहा है। यह कंपनी अपने ब्रांड्स पर काफी ज्यादा ध्यान देती है और इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो आपको लंबे समय तक अच्छा रिटर्न दे, तो एचयूएल पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन हां, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। चैप्टर 7। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसी कंपनी की जो आपके घर को रंग देती है। हमारी 7वीं पिक है एशियन पेंट्स। यह कंपनी भारत में पेंट इंडस्ट्री की लीडर है और इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का तो जवाब ही नहीं। एशियन पेंट्स के पास प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज है और इसके ब्रांड्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग की बढ़ती हुई डिमांड के साथ एशियन पेंट्स का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो आपको लंबे समय तक अच्छा रिटर्न दे, तो एशियन पेंट्स पर भी विचार कर सकते हैं। यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कभी निराश नहीं करती, लेकिन हां, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। चैप्टर 8। दोस्तों, हमारी आखिरी और 8वीं पिक है बजाज फाइनेंस। यह कंपनी भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई फाइनेंस कंपनियों में से एक है। क्रेडिट कार्ड्स, लोन और ईएमआई सेवाओं में इसकी मजबूत पकड़ डीडीएच है। बजाज फाइनेंस ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा ग्रोथ की है और इसकी वजह है इसका मजबूत बिजनेस मॉडल।
अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस को जरूर देखें। यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देने के लिए जानी जाती है, लेकिन हां, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये थे भारत में लंबी अवधि के निवेश के लिए टॉप 8 स्टॉक्स। याद रखें, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी जुटाएं, उसके पिछले परफॉर्मेंस को देखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दें।